प्रयागराज महाकुंभ में देश के कोने कोने से लोग स्नान करने के लिए आए हुए हैं। लाखों की तादाद में नागा साधु भी स्नान कर रहे हैं। राजस्थान से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हुए हैं। वो महाकुंभ में बेहतरीन इंतजामों को देखकर काफी खुश हैं और उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया है। मोदी जी, योगी जी को बहुत धन्यवाद है। ऐसा कभी भी राजस्थान में कहीं भारत में भी नहीं होगा ऐसा का मुख्यमंत्री। तो बहुत ही अच्छा लगा और गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। यह कुंभ देखा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लगी है। अच्छी व्यवस्था, करोड़ों की संख्या में आदमी मिला और व्यवस्था बहुत अच्छी सुंदर लगी है। मोदी जी, योगी जी का सहयोग भी बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया लगा। ऐसा मन कर गंगा में नाता ही जता सिंगता जता दूरिया और सबलता ही शीतलता ही काय होगी और हमका मन ये कह रहा है कि भाई हम तो यही रहो। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रयागराज से ये सीधी कवरेज आप देख रहे हैं, लाइव कवरेज देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर। सुबह से ही हम दिखा रहे हैं। देखिए, अब सूरज उग चुका है, रोशनी बढ़ती जा रही है और रोशनी बढ़ने के साथ ही खूबसूरती भी और ज्यादा निखर कर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आपको दिखा दे कि मैं जहां मौजूद हूं यहाँ वहां से लोगों की संख्या देखिए। वहां से आप मेला में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको ऐसे ही जनसैलाब देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लहरें हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं और जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं दिखता, वैसा ही इन लहरों का भी कोई अंत नहीं दिख रहा है। लोगों की जो कतार है उसकी अंतिम छोर आपको देखने को नहीं मिलेगी। पूरे कुंभ क्षेत्र में इसी तरह से लोग दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो आश्चर्य की बात है, इन सब के बीच जो राहत की बात है कि कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है, गंदगी नहीं है, साफ सफाई हर तरफ है। लोगों का हुजूम एक तरफ से दाखिल हो रहा है तो दूसरी तरफ से निकलता हुआ भी दिख रहा है। स्नान दान जाप सब कर रहा है, दान पुण्य करके और उसके बाद निकल रहा है। और सुबह से शुरू के 3 घंटे की बात की जाए ब्रह्म मुहूर्त में, तो 3 घंटे में ही 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, प्रयागराज में डुबकी लगाई है पहले अमृत स्नान के दिन। और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है और यकीन मानिए जैसे ही दिन खुलेगा और भी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे। पहले दिन के स्नान में पौष पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया था और आज जो अनुमान है वो 2 से 2.5 करोड़ तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने लोग, इतने श्रद्धालु आज स्नान करेंगे, जिसे लेकर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। न्यूज 18 ने भी मेगा तैयारी की है, मेगा कवरेज की। हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्र में मौजूद है जो वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो नजारे आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज महाकुंभ के ही है। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव बताएंगे कि कैसे अखाड़ों का स्नान चल रहा है। पहले अखाड़े के स्नान का वक्त और पहला अखाड़ा जो स्नान करता हुआ, उसके बाद एक के बाद एक अखाड़े जो है वो स्नान करेंगे। 13 अखाड़े स्नान करेंगे और दूसरी तरफ दूसरे घाटों पर आम लोग, आम श्रद्धालु, उनका भी स्नान दान चल रहा है। राजीव, आपके पास आती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, आशुतोष जी, उनसे भी हम बहुत सारी जानकारी लेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि वहां पर अभी क्या हो रहा है उस घाट पर और किस तरह की भव्यता देखने को मिल रही है। देखिए, मेनका पहले अखाड़े के बाद अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो नागा हैं वो संगम पर पहुंच चुके हैं अमृत स्नान के लिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो पूज्य साधु संत हैं वो इस वक्त संगम तट पर पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक। अब सबसे पहले जो नागा है साधु वो पहुंचे हैं और अब एक के बाद जो निरंजनी और आनंद अखाड़े के महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर स्नान, अमृत स्नान यहां पर जारी है। जूना अखाड़ा यहां पर स्नान करने के लिए जा रहा है। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ों का स्नान लगातार जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप दिख रहे हैं। आयोजन बहुत अच्छा है। जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं और ये श्रद्धालुओं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का हुजूम कुंभ क्षेत्र में वहां पर
मौजूद है ये पूरा महाकुंभ का क्षेत्र। प्रयागराज से जूना अखाड़ा अब स्नान करने के लिए वहां पर जाते हुए, अखाड़ों का स्नान लगातार सुबह से ही जारी है और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जूना अखाड़ा स्नान करने के लिए जाते हुए। तो संगम तट पर जूना अखाड़ा लगातार स्नान के लिए अब जाते हुए दिव्यता का अनुभव हो रहा है इन तस्वीरों को देख करके। महापर्व महाकुंभ की अलौकिक तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर महाकुंभ की महा कवरेज लगातार जारी है और पहला अमृत स्नान जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो अखाड़ों का स्नान है वो लगातार जारी है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जूना अखाड़ा, जूना अखाड़े का। सुबह की अगर अब तक की बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर। और सीधे चलते हैं मेनका चौधरी जो कि महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद है। मेनका, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। तो देखिए जूना अखाड़े की ये भव्यता, किस भव्यता के साथ जूना अखाड़े के साधु संत नागा सज धज कर तैयार होकर निकले हैं शाही स्नान के लिए, जिसे पवित्र स्नान और अमृत स्नान कहा जा रहा है। शाही शब्द का इस्तेमाल बार बार इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे उनके राजसी ठाट बाट का पता चलता है। महाकुंभ के इंतजार में साधु संत और तमाम अखाड़े रहते हैं। जब पूरा प्रयागराज, पूरा भारतवर्ष और पूरी दुनिया इन साधु संतों को राजसी अंदाज में देखती है, सज धज कर रथों पर सवार होकर ये निकलते हैं वो साधु संत, वो नागा जो पूरे साल तपस्या में लीन होते हैं, जो पूरे साल वैदिक मंत्रोच्चारण में, धार्मिक अनुष्ठानों में लीन होते हैं, वो महाकुंभ के दौरान, कुंभ के दौरान ही राजसी अंदाज में नजर आते हैं। और वही तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है जूना अखाड़े के तमाम साधु संत। देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ और मस्त होकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। जूना अखाड़ा इस वक्त राजसी स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ता हुआ। जूना का मतलब होता है सबसे पुराना अखाड़ा यही था और सबसे बड़ा भी अखाड़ा इस समय है। और उस लोग राजसी स्नान में वो अपने इष्ट देव की मूर्ति लिए हुए होंगे। और तो हाथ में जो प्रतिमा है किस भगवान की है? जूना अखाड़ा किसे मानते हैं? ज्यादातर इनको हम मानते हैं कि जो 3 रूप होते थे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश के, हाँ। वो एक स्वरूप है। उसकी कथानक ये है, वो उनके मेन गुरु हैं, उनको लेकर के वो जाते हैं। यानी वो हैं तो शैव अखाड़े, लेकिन वो तीनों की पूजा करते हैं। हाँ। और इसी तरह अलग अलग अखाड़ों के एक अपने इष्ट देव हैं। जी तो देखिए जूना अखाड़ा का जो ये निकला है रेला, जूना अखाड़े के साधु संत ये हाथों में ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रथ पर वो प्रतिमा भी मौजूद है और साथ में वो हथियार, शस्त्र भी, क्योंकि शंकराचार्य ने अखाड़ों को जिम्मेदारी दी कि वो शास्त्र और शस्त्र दोनों को साथ लेकर चले। तो आज की जो परंपरा है, यानी कि महाकुंभ के दौरान, अमृत स्नान के दौरान की जो परंपरा है, सबसे पहले ये अखाड़े अपने देव की प्रतिमा का स्नान कराते हैं और उसके बाद शस्त्र का स्नान कराते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और फिर खुद स्नान करते हैं और वापस अपनी अखाड़ों की तरफ अनुष्ठान के लिए बढ़ जाते हैं। और जूना अखाड़ा यानी कि सबसे पुराना अखाड़ा, इस अखाड़े की वैभवता की बात की जाए तो और क्या है? इसको आपने देखा होगा कि बीच में जो उनके गुरु वगैरह बैठे थे, उनके अपनी एक परंपरा है। जैसे उनका कोतवाल होते हैं या उनके कोषाध्यक्ष होते हैं, उनके सचिव होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, उनकी गढ़ियाँ होती हैं, मड़ियाँ होती हैं। वो उनका लीनियर विभाजन है वो सबका, जिससे कि वो अपना अनुशासन व्यवस्थित करते हैं। सबसे बड़ी भव्यता ये है कि आप जब उस अखाड़े के आसपास जाएंगे तो वहाँ पे नागा सन्यासी अलाव जलाए हुए, वहाँ पर उसका अलग अलग नाम देते हैं, धुनी रमाए हुए, वहाँ बैठे रहते हैं और वस्त्र उनके पास बहुत कम होता है या तो निर्वस्त्र भी स्थिति में होते हैं। उनको बाहर इसलिए रखा गया था कि जो अंदर पूरा का पूरा हमारा ये अखाड़ा है, वो
जनता से कम मिले, पहली चीज सुरक्षा है। और कोई भी महिलाएं या उस तरह के लोग ज्यादातर उधर न आए, वही आए जिनकी सचमुच श्रद्धा है, मतलब सांसारिक लोगों से दूरी रहे रखा जाए। और वो बाहर की सेना है, बॉर्डर की सेना है, वो सैनिक की तरह होते हैं। उनमें वो लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा पुष्ट होते हैं, उनको तरह तरह की युद्ध कला आती है, कौशल आता है। ये जो लोग दिख रहे हैं, साधु संतों को देखने के लिए जो लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, ये इन्हें क्या फायदा होगा? इनको जो उनके सानिध्य मिलता है, और ये माना जाता है कि उनकी जो चरण रज है अगर उनको मिल जाए तो उसमें वो शक्ति है, वो उसको अपने घर ले जाते हैं, कभी कभी माथे से लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि उनके जो कामनाएं हैं उसको। लॉट है जूना अग्नि और आवाहन का, वो लोग 7:37 पे चले हैं और उनका स्नान अब थोड़ी देर में होगा। तो साथ ही साथ जो अन्य घाटों पे स्नान चल रहा है वो 7 बजे तक 98,20,000 के करीब लोगों ने स्नान कर लिया था। अब तो वो संख्या 1 करोड़ से ऊपर चली गई होगी और अत्यधिक वहाँ आज भीड़ है, क्योंकि आज प्रथम मुख्य स्नान है, अमृत स्नान है। और सभी जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर हैं। हम लोगों ने जो जितने भी अभिनव प्रयोग किए हैं तकनीक के हिसाब से, उस हिसाब से लगातार अनुश्रवण हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा किया जा रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी राज्य स्तर पे भी कंट्रोल रूम से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीजीपी कंट्रोल रूम, होम कंट्रोल तथा चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी का कंट्रोल, सभी लोग रेड अलर्ट पर हैं। और इस सहयोग से और हम लोग के प्रयास से स्नान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण से प्रयागराज में स्पेसिफिक और अन्य पूरे प्रदेश में जहां आज मकर संक्रांति का स्नान होता है वो अबाधित तरीके से चल रहा। प्रमुख जो नदियां हैं उनके किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहां स्नान चल रहा है। जैसे खिचड़ी का मेला गोरखपुर में, बलिया में, ददरी का, अयोध्या में, वाराणसी में, सीतापुर में और कानपुर में, फतेहगढ़ में, बदायूं में, गढ़गंगा पे, टिगरी अमरोहा में, बुलंदशहर में, शुक्र तीर्थ मुजफ्फरनगर में, हस्तिनापुर मेरठ में, सभी जगह और यमुना के किनारे एनसीआर में भी लोग दर्शन लाभ कर रहे हैं। मथुरा में, आगरा में, इन सभी स्थानों पे आबादित तरीके से मकर संक्रांति का स्नान चल रहा है। हम कह सकते हैं सुरक्षा के भी पूरे चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर रही होगी, चाहे ड्रोन की हो या जल पुलिस हो या और भी, क्योंकि अखाड़ों के बाद अब वहां पर आम जन भी आना शुरू हो गए हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज भी होगा। हाँ, जो अखाड़ों के अलग घाट होते हैं जहाँ पे क्रमवार विभिन्न अखाड़ों के लोग स्नान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सामान्य घाट हैं वहाँ पे लोगों का स्नान पहले से ही चल रहा है और ड्रोन और सीसीटीवी इत्यादि का उपयोग भरपूर हम लोग कर रहे हैं। इस बार तो अंडर वाटर ड्रोन भी हम लोगों ने लिया है और उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। जी, तो डीजीपी प्रशांत कुमार को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मेले की व्यवस्था की गई है, किस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ की कवरेज और इस पर निगरानी लखनऊ से भी रखी जा रही है, जहां पर डिजिटल कंट्रोल कमांड सिस्टम बनाया गया है। खुद डीजीपी खुद वहां पर मौजूद रह रहे हैं। अधिकारियों की एक टीम बना दी गई है जो 24/7 निगरानी कर रहे हैं और वहीं से मेला क्षेत्र की निगरानी हो रही है। प्रयागराज में तो कमांड सेंटर बनाया ही गया है, लखनऊ में भी बनाया गया है। तो इतना बड़ा आयोजन अगर सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे रणनीति बहुत ही ज्यादा मजबूत रखी गई है और उस रणनीति को धरातल पर उतारा जा रहा है अच्छे तरीके से और आपस में कोऑर्डिनेशन
हर विभाग का देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि यही एक वजह है कि सुव्यवस्थित तरीके से सारा काम हो रहा है, संपन्न हो रहा है। आज मकर संक्रांति का स्नान है, पहला अमृत स्नान है, करोड़ों की संख्या में लोग अभी स्नान कर चुके हैं। और डीजीपी कह रहे थे कि हर जगह से निगरानी है, जल थल नभ हर जगह से निगरानी है। हमने भी बताया कि किस तरह से 3000 से ज्यादा ड्रोन कैमरे लगाए गए, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है, जो अंडर वाटर ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। जल पुलिस हर जगह पर तैनात है, हर घाट पर तैनात है। लोगों को बकायदा बताया जा रहा है कि वो जीटी बैरिकेडिंग जो की गई है उसके अंदर ही रहें, उस पार जाने की कोशिश ना करें। साथ ही वहां पर जाल का भी इस्तेमाल किया गया है। जीटी बैरिकेडिंग के साथ ही जाल है जो कि पानी के अंदर है। अगर कभी कोई किसी हादसे का शिकार मान लीजिए कि गलती से चला जाता है नदी में जीटी के उस पार, तो वो जाल में फंसकर वहीं रुक जाएगा। इस तरह के ऐतिहासिक कदम भी उठाए गए हैं एहतियातन, और सतर्कता बरती जा रही है, जिसकी बात डीजीपी कर रहे थे। बात अखाड़ों की, जूना अखाड़े की और तमाम अखाड़ों की बात कर लेते हैं। इनकी रौनक ही अलग होती है और संत की तरह रहने वाले लोग आज के दिन बिल्कुल रौब में होते हैं। तो ये रौब दिखावे वाला होता है या फिर ये रौब इसलिए होता है कि उन्हें संसार से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कोई क्या कह रहा है, उनके बारे में क्या सोच रहा है, वो और ईश्वर, बीच में कोई नहीं। वो गंगा को माँ के रूप में मानते हैं और गंगा में ही अमृत वर्षा होगी, अमृत स्नान होगा, सब कुछ होगा। माँ से मिलने की जो जिज्ञासा है, आपको अभी आज की बात के बाद मैं बताऊं, जब यहाँ से जाते हैं तो रोते हैं कि माँ मैं तुम्हारे पास आया था, अब कब मिलोगी। उनका इतना ज़्यादा भाव विह्वल हो जाते हैं और उससे मिलने की खुशी में वो रौब नहीं दिखाते हैं। अपने जितने भी उनके पास गुण हैं माँ के सामने बच्चा दिखाने की कोशिश करता है और निर्वस्त्र हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तू मेरी माँ है, तूने मुझे पाला है, बचपन से गर्भ में रहा हूँ तुम्हारे, और तुम मुझे आगे भी दर्शन देती रहो। यह क्षेत्र हमें जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। इस भावना से वो अपने सारे कर्तव्य दिखाते हुए जाते हैं। उनको कोई रौब दिखाने की जरूरत नहीं है। हथियार इसलिए प्रदर्शन करते हैं कि देखो हमने इस तरह से आपकी रक्षा के लिए जो लोग खड़े हैं सनातनी, उनकी असल में रक्षा उन्होंने ही शुरुआत में की थी, विशेषकर मुगल काल में ही अखाड़ों का आगे बढ़ा हुआ। और कई बैरागी अखाड़े तो ऐसे थे कि बहुत से आक्रांताओं को मार के भगा दिया था, कितनी बार हराया था। आज भी कल पाकिस्तान टीवी पर ये ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान बहुत कोशिश हुई थी कि कुंभ में, जहां पर बड़ी तादाद में सनातन से जुड़े लोग इकट्ठा होते हैं, तो इनसे डर गए थे मुगल और बहुत कोशिश हुई थी कि इसे कम कर दिया जाए, इसे रोक दिया जाए, राह में बाधा बन जाए। लेकिन संतों की नाराजगी और एकजुटता इस कदर बढ़ गई कि फिर मुगलों को बकायदा संतों को सम्मानित करना पड़ा था। और यही वजह है कि मुगल काल में जब संतों की पेशवाई का इंतजाम किया गया, शब्द पेशवाई का इस्तेमाल किया गया ताकि संतों को खुश रखा जा सके। वो भी समझ गए थे कि अगर संत नाराज हो गए तो उनकी सत्ता चल नहीं पाएगी, तो संतों को खुश करने के लिए पेशवाई और शाही स्नान शब्द का इस्तेमाल होने लगा कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे। और संतों को इस तरह से मनाने की कोशिश मुगलों ने भी की थी। पहले तो दमन की कोशिश थी, दमन न कर पाए तो मनाने की कोशिश थी। बीच में कुछ और भी अव्यवस्थाएं इस तरह की आई कि इन्हीं संतों में जो अलग अलग सेक्ट्स हैं, जैसे सूर्य को मानने वाले, गणेश को मानने वाले, देवी को मानने वाले शाक्त हैं, इनमें भी कुछ आपस में संघर्ष की स्थितियां बनी थी। हरिद्वार में एक महाकुंभ में वैष्णव और ये जो बैरागी को वैष्णव कहा जाता है और शाक्त को शैवों के बीच में भी युद्ध हुआ था, कुछ लोग मरे थे। तो इन लोगों ने फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए भी ये व्यवस्था की, आत्मरक्षा के नाम पर ही की, क्योंकि उस समय कोई शंकराचार्य ऐसे नहीं थे जो इन दोनों को मिला सकें। तो ये इसलिए इनके पास शस्त्र होते हैं। एक रहेंगे नेक रहे का कंसेप्ट है। दूसरी चीज वो हमें भी बताते हैं, अभी तक यहाँ तक वो कहते हैं कि अगर धर्म पर बहुत ज्यादा संकट आएगा तो हम आगे आएंगे, हम सेना के साथ खड़े हो सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। हमारे अंदर और भी शक्तियां हैं, यहाँ तक कि हमारे एक शंकराचार्य ये कहते हैं कि हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आप परमाणु बम हम पर फेंकेंगे तो हम अपने को सुरक्षित रख सकेंगे। कोई इंसान नागा साधु कैसे बनता है, कब बनता है और कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है? नागा साधु बनने के लिए उनके गुरु तमाम परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन अभी जब ये कुंभ लगते हैं हमारे पास, तो इसी समय पहले आदमी को साधु बनाया जाता है। फिर कुछ प्रक्रिया के तहत उनका जब वो पास करते हैं तो उनको नागा साधु, बल्कि पहले ही नागा ही कहा जाता है, भले वो वस्त्र भी पहने हो। अभी देखेंगे, आप सुनेंगे कि 3000 साधुओं ने एक साथ दीक्षा ले ली और वो तिथियां होती। वैसे तो सूर्य ग्रहण के समय या मकर संक्रांति के समय
ज्यादा अच्छा समय माना गया है। फिर भी पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य योग आदि का ध्यान देते हुए हम उनकी वो दीक्षा देते हैं उनके गुरु, और वो साधु बन जाते हैं। अभी जो हमारा पौष अमावस्या यानी थी, कि जो नागा साधु होते हैं उस साधुओं में से ही किसी को जब वो कठिन परीक्षा पास करते हैं तो फिर वो नागा बनते नहीं, मैं फिर से संशोधन करूंगा। शुरुआत से जो भी साधु उनके पास आता है उसको नागा कहा जाता है। उनके ज्ञान के आधार पर, जैसे कहीं पंच बन गए और आगे बन गए, या जो बहुत शुरुआती शिक्षा वाले हैं उनको कहा गया कि तुम जो है रक्षा में चले जाओ। तो जो आप जो नग्न स्वरूप देखते हैं उनका, या अर्ध नग्न या थोड़ा सा पहने हुए आप दिखाई पड़ते हैं, जिनको आप हम लोग नागा समझते हैं। नागा वो भी कहलाते हैं जो वस्त्र पहने रहते हैं। उनके गुरु को भी नागा सन्यासी कहा जाता है।